नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश तिवारी आपका आपके YouTube चैनल प्रज्ञा पथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले हम ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड, जिसमें मैंने आपको अर्थ के थोड़े मूवमेंट्स के बारे में बताया और कैसे जो एक आप देखते हैं कि अर्थ के ऊपर एक ग्रिड्स बने हुए हैं, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन्स के इमेजिनरी लाइन्स होती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आगे की क्लासेस में भी हम लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 करके ज्योग्राफी को ही अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ में इसको एक प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ज्योग्राफी के टॉपिक में इसको डाल दिया है। साथ में ही हम ज्योग्राफी में एक मिसलिनियस का भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको कुछ रैंडम टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल मेरा एक ये विचार है कि हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा सेगमेंट वाइज भी पढ़ेंगे, जैसे कि कश्मीर का एरिया हो गया, नदन ये पूरा बेल्ट, ये इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। साथ में हम सेवन सिस्टर्स को, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो गया, इधर आपका मध्य प्रदेश का एरिया हो गया और ये आपका राजस्थान हो गया, उधर महाराष्ट्र, मतलब इस तरह से हम सेगमेंट वाइज कुछ स्टडीज करते रहेंगे। तो इस तरह से पूरे कंट्री को एक साथ ना पढ़ाते, उसके टुकड़ों में पढ़ा करके उसमें डीप स्टडी में जाएंगे। तो फिलहाल हम अभी एक टॉपिक जो मिसलिनियस टॉपिक होगा, ये जो रेगुलर क्लासेस लेसन 1, लेसन 2 इससे थोड़ा हट करके जो मिसलिनियस टॉपिक उसके ऊपर बढ़ेंगे। तो आज हम आपको कश्मीर के बारे में बताना शुरू करेंगे। कश्मीर के बारे में हम 2-3 लेसन्स में कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम आपको एक मैप के थ्रू बताएंगे। सपोज मान लीजिए आप पहले भी जानते हैं कश्मीर का एरिया है और ये आप राजस्थान जानते हैं, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक। इधर हम बढ़ते हैं, ये यूपी का, और इस तरह से होके ये सिक्किम, कुछ इस तरह से होते हुए ये हमारा ऐसे। चलिए इंडिया का ये एक रैंडम मैप बना दिया है। अब इसमें देखिए, ये एरिया जो आपने देखा, ये इतना पोर्शन ऊपर का, ये कश्मीर, आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है और कश्मीर जो एक स्टेटहुड था वो डिसॉल्व कर दिया गया है। यानी कश्मीर अब स्टेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर। अब उसको डिसॉल्व करके 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये देखिए, मान लीजिए आपने ऐसे किया, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, ऐसे ही कुछ है। ये आपका यूपी होता है, ऐसे मथुरा के आसपास का एरिया। तो आप जानते हैं ये हो गया, ये उत्तराखंड आपका हो गया, ये आपका पंजाब, यहाँ से मान लीजिए ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका पंजाब हो गया और ये हरियाणा हो गया, ठीक। तो पहले जम्मू कश्मीर का एरिया ये पूरा हुआ करता था, यहां से ये पूरा एरिया, इतना एरिया ये जम्मू कश्मीर कहा जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है, इस एरिया में, ये तो हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश है, तो इतने को अब जम्मू एंड कश्मीर और इसको लद्दाख मान लिया गया है। यानी 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो हम इसको हमने साइड में बना लिया है, इसको थोरो हम पढ़ेंगे इस तरफ, थोड़ा बड़ा मैप बना करके, कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में। इसको मैं 2 या 3 क्लासेस में पूरा करूंगा, लेकिन हम स्टडी की सुविधा के लिए इधर को हम बना लेते हैं इसको। आप इसको जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हो गया, इसको भी मैं लिख देता हूं, लद्दाख है, लद्दाख हो गया।
ये आपका यूपी हो गया, सॉरी ये उत्तराखंड हो गया यूके, ये आपका यूपी हो गया, ये आपका हरियाणा हो गया, ये आपका पंजाब हो गया। तो आप इसको मैप को बनाना समझिए। ये जो जम्मू कश्मीर का ये इधर का कॉर्नर का एरिया है, ये जो गड्ढा सा है, यहां से सीधे यूपी के इस कोने तक मिला देंगे तो यह उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये जो तीनों प्रदेश हैं, ये दो तीनों रीजन है, इनको हमने जो है एक लाइन में बनाना है। उसके नीचे पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और ऊपर ये इतना एरिया लद्दाख का हो गया। तो मैं बताना ये चाहूंगा कि अभी हम जब इसकी स्टडी थोड़ा करेंगे तो इसमें नदियां, इसके पहाड़, कश्मीर वैली, इसके अलावा ग्लेशियर्स को पढ़ेंगे, और कैसे कैसे नदियां किस जगह से बहती हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जगहों के नाम, वो सब हम पढ़ेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इसको एक मैप बना करके, इसी जम्मू कश्मीर को एक मैप के थ्रू, ये देखिए, यानी ये हम ऐसे इधर को यहां पर एक मैप बनाते हैं जम्मू कश्मीर का। थोड़ा बड़ा रहेगा, वो थोड़ा बड़ा ही बनाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं, चलिए हमने ऐसे बनाया है इसको। चलिए, कुछ कमी होगी तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक, और इधर का एरिया जो जा रहा है, इससे हम आगे चल के ये तो अभी आपका जो ये है, यही जो आपका, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर के एरिया को हमने यहां पे ला दिया। अब हमारी सारी स्टडी इस जगह पर होगी। तो इसको हम डिवाइड भी कर लेते हैं वैसे ही, जैसे मैंने अब आपको बताया कि आपको ये हो गया जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, ये जगह हो गई, और ये आपका हो गया यहां से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये यूपी का ये एरिया, यहां से उत्तराखंड हो गया, और यहां से आपका ये करीब मैच करेगा जाके ऐसे, और इसमें आपका ये जो हो गया, ये हरियाणा के एरिया हो गया, ये पंजाब हो गया। ठीक, चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये हो गया लद्दाख, लद्दाख हो गया, लद्दाख का एरिया हो गया, और ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश। तो अभी इन तीनों चीजों के भी ध्यान देंगे। इसमें कश्मीर का एरिया, आपका पूरा कश्मीर जो पहले था वो इतना एरिया आता है। अब हम इंपॉर्टेंट जगहों को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम पहुंचते हैं और इंपॉर्टेंट जगहों को पढ़ते हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी हैं। तो एक जगह सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये है जम्मू। ठीक, जम्मू के बाद ये सबसे निचले हिस्से में आपको बनाना भी आना चाहिए। ये जम्मू में सबसे नीचे, ये कश्मीर में सबसे नीचे का एरिया यहां पे जो होगा वो जम्मू है, थोड़ा और हल्का सा नीचे ही रहे। ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे के पास में ही जम्मू है। फिर उसके बाद
आपका ये हो जाएगा पुंछ, ये हो जाएगा पुंछ। यहां पे एक जगह होगी, वो होगी राजौरी। अभी मैं लिख रहा हूं, फिलहाल आप ये जाने रहिए कि इन जगहों को आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप कश्मीर की स्टडी करते हैं तो आप इन जगहों के नामों को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको डीपली जाने रहेंगे तो उससे एक आपको अंदाजा रहेगा कि कोई चीज अगर कहा जाए कुपवाड़ा हुआ, मतलब कोई जगह हुई, पुलवामा हुआ, तो कहां पर है ये, उसके बारे में आप तुरंत जानकारी दिमाग में आपके आ जाएगी कि कोई जगह पर ये कहां है। तो ये आपका हो गया। फिर ये जगह हो गई आपकी श्रीनगर, ये जगह होगी आपकी पुलवामा, ये हो गई आपकी पुलवामा। ये आप सोपिया सुनते होंगे, तो सोपिया है। फिर इधर आ जाते हैं तो ये जगह आपकी है अनंतनाग, अनंतनाग है, ठीक। और ये पहलगाम हो गई, और ये जम्मू किश्तवाड़ रीजन हो गया, ये डोडा रीजन हो गया। चलिए अब हम आपको लिख के दिखाते हैं कि कौन कौन जगह है, कहां पर है। अभी तक मैंने पॉइंट बना दिए, अब मैं लिखना शुरू करता हूं। मैंने सबसे पहले बताया था आपको जम्मू, ये है आपका जम्मू, ये जम्मू रीजन है। ये आपका है डोडा, ये जो आपको दिखाया मैंने ये है किश्तवाड़, किश्तवाड़, ठीक है। ये आपका है पहलगाम, पहलगाम, पहलगाम। ये है श्रीनगर, फिर श्रीनगर के बाद ये आपका है पुलवामा, पुलवामा ये वाला, थोड़ा इसको और इधर कर देंगे। फिर पुलवामा, ये वाला पुलवामा हो गया। उसके बाद ये जो जगह है ये सोपिया हो गया, सोपिया। और ये जगह हो गई आपकी पुंछ, पुंछ। यहां मत बनाइए इसको, सोपिया इसको बनाते हैं हम, इसको बनाएंगे हम यहां पर। ये हो गया आपका, एक यहां बना देते हैं और एक यहां, हाँ ये है, ये हो गया आपका पुंछ। और ये हो गया राजौरी। तो अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये जगह कौन कौन सी है। जम्मू कश्मीर का एरिया केवल इतना है और लद्दाख का एरिया ये पूरा है। अभी हम इन दोनों की स्टडी करेंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि कौन सी जगह कहां है। तो ये है जम्मू, जम्मू के बाद इधर डोडा है, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे राजौरी है, राजौरी के बाद सोपिया, पुलवामा। ये सोपिया पुलवामा एक सीध में है, और फिर श्रीनगर आ जाएगा। श्रीनगर के बाद बीच में एक जगह और पड़ेगी, ये पुंछ है, यहां पर आपका पड़ेगा सोपोर, सोपोर, एक सोपोर पड़ेगा। तो ये पुंछ हो गया, श्रीनगर हो गया, पुलवामा, सोपिया और पहलगाम, और ये हो गया अनंतनाग, अनंतनाग। तो इन जगहों को मैंने जो बनवाया फिर से देख लीजिए, जम्मू, डोडा, अनंतनाग, राजौरी, सोपिया, पुलवामा, फिर श्रीनगर पहुंच गए। फिर श्रीनगर से उधर बढ़े तो सोपोर और पुंछ। इतनी जगहें आपको दिमाग में रखनी जरूरी है, जिसको मैं पढ़ाऊंगा, चाहे नदियां पढ़ाऊंगा, चाहे घाटी पढ़ाऊंगा। जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो इन जगहों को आप ध्यान रखिएगा।
और इसको एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको दिमाग में बैठा लीजिए या एक आप डायग्राम बना लें। फिलहाल मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि चीजें और कैसे कैसे हैं। ये चीजें ऐसे लिखे रहने देते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे थोड़ा सा पहाड़ों के बारे में। जो पहाड़ हमारे हैं उनके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। जो हमारा भारत है इसमें हिमालय की श्रेणियां आप जानते हैं। हिमालय की 4 श्रेणियां मैं आपको बताऊंगा। पहली हिमालय की श्रेणी जो बताऊंगा, सबसे नीचे से निचली श्रेणी होगी शिवालिक। शिवालिक, फिर उससे और आप ऊपर बढ़ेंगे तो शिवालिक की श्रेणियां जो आपको मिलेंगी वो शुरू में ही मिलना शुरू हो जाएंगी। पंजाब जैसे आप पार करोगे, उत्तराखंड और पंजाब का जो बॉर्डर लगा हुआ है, इसी पर आपको बहुत ही निचली ढाल की पहाड़ियां होंगी। देखने में थोड़ा ऊंची लगती है लेकिन वास्तव में वो नीची है और कम ढाल वाली, बिल्कुल एक जैसे खेत की मेड़ी होती है, बिल्कुल चपटी सी, वैसी श्रेणियां हैं शिवालिक। फिर उसके बाद शिवालय के बाद लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं। चलो मैं इसको LH करके लिख देता हूं, LH, लेसर हिमालय। फिर उसके बाद बृहद हिमालय आता है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। बृहद हिमालय आपका ग्रेटर हिमालय है। तो जब जम्मू कश्मीर की बात हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हिमालय के बारे में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो कश्मीर को पढ़ना असंभव है। इसीलिए मैं आपको कश्मीर को पढ़ाने के लिए हिमालय को बता रहा हूं। और एक अच्छा टॉपिक भी है, इसको मैं आगे भी कवर करूंगा, लेकिन आप जब तक रिलेवेंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज कहां है और कश्मीर से कैसे वो रिलेट कर रही है। तो शिवालिक, लघु, बृहद, ये सब कुछ आपको कश्मीर में मिल जाएगा। कश्मीर में के निचले हिस्से में, जम्मू के आसपास और नीचे आएंगे तो आपका शिवालिक चल रही है, उससे कश्मीर के बीच में पहुंचेंगे तो आपका लघु होगी, और कश्मीर के ऊपरी हिस्से में यहां पर आपका बृहद हिमालय आ जाएगा। अब बृहद हिमालय के इस तरफ, यानी थोड़ा इस तरफ के एरिया में इसी का पार्ट है, उसको बोलते हैं जास्कर रेंज। जास्कर रेंज, जास्कर रेंज। असल में ये अलग कोई रेंज नहीं है, बल्कि हिमालय, बृहद हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन बृहद हिमालय के उधर के हिस्से में है, नॉर्थ वाले हिस्से में और थोड़ा ईस्टर्न हिस्से में, तो ये जास्कर इसको रेंज बोलते हैं। अभी मैं इसको लोकेट करके इसमें भी और इसमें भी बताऊंगा कि जास्कर रेंज असल में है कहां पर। केवल ये रख लेना कि जास्कर रेंज ये पूरा ये जास्कर रेंज हो गया, ऐसा नहीं, पूरा बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा आपका लद्दाख का एरिया। फिर एक रेंज आएगी लद्दाख रेंज, लद्दाख हिमालय। फिर उसके बाद आएगा लास्ट में एक ट्रांस हिमालय। ठीक है, लद्दाख हिमालय को मान लो हम LH से कह देंगे और ट्रांस हिमालय को TH से कह देंगे। तो अभी हम इसको हमने शॉर्ट में इसलिए बताया है ताकि हम अभी बनाएंगे तो वहां पर लिखेंगे, बार बार ये लिखेंगे नहीं, लेकिन हम जब शिवालिक बनाएंगे, चलो शिवालिक को हम SV से शो कर देंगे। चलिए, शिवालिक हो गया SV, हिमालय, लघु हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, लद्दाख जास्कर हो गया, लद्दाख हिमालय हो गया और ट्रांस हिमालय हो गया, यानी मुख्य हिमालय के बाद। तो कश्मीर को हम पढ़ रहे थे और हमने आपको पहले थोड़ा परिचय करा दिया जगहों से। इन जगहों को आप समझ रहिएगा कि जम्मू कश्मीर, डोडा, अनंतनाग, पहलगाम, ये ऐसे हो गए, थोड़ा सा ऐसे, यानी हिमाचल प्रदेश की सीमा से के सीध में हो गए जम्मू, डोडा, अनंतनाग, पहलगाम और किश्तवाड़। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऐसे तिरछे करके राजौरी, शोपिया, पुलवामा, श्रीनगर हो गए, और फिर जब इधर भी करने लगेंगे तो यहां पर सोपोर और पुंछ हो गए। तो अभी इस जम्मू कश्मीर को पढ़ने के लिए हम हिमालय पे आ गए हैं, और हिमालय कैसे हमने बताया, शिवालिक, लघु, बृहद, लद्दाख और ट्रांस, बीच में बृहद हिमालय का एक पार्ट जास्कर रेंज हो गया। थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए
अभी जब हम हिमालय को और पढ़ेंगे तब हम जरूर बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिएगा कि देखिए शिवालिक रेंजेस ऐसी रेंजेस हैं जो कम ढलुआ है, बिल्कुल ज्यादा ऊंची नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है लेसर हिमालय, थोड़ा ऊंचा है। ग्रेटर हिमालय उससे भी ऊंचा है। और फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय तो शिवालिक जो है आपकी सबसे छोटी, फिर लेसर हिमालय उससे ऊंची, फिर ग्रेटर हिमालय। इसी ग्रेटर हिमालय का इधर का जो पार्ट है वो आपका हो गया जास्कर रेंज हो गई, और फिर उसका ट्रांस हिमालय हो गया। ऐसे मान के चलिए, ऐसे ये बढ़ता जाएगा और हम पहुंच जाएंगे। जब हम शिवालिक को पार करेंगे तो लेसर हिमालय पड़ेगा। यहां पर जो जगहें पड़ेंगी वो वैलीज होंगी, और वो वैलीज आपको पड़ेंगी ये हिमाचल प्रदेश में, जिसको आप जब हिमाचल प्रदेश में पड़ेंगी। और इनको आप जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, द्वार और दून इनको कहते हैं। शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो पड़ेंगी, ये देखिए शिवालिक यहाँ है, उसके पार किया हमने, हिमाचल प्रदेश में आ गए, और वहां पर हिमाचल प्रदेश में शुरुआत में ही उत्तराखंड में हरिद्वार पड़ गया, और आपका ऋषिकेश पड़ गया, देहरादून पड़ गया। ये जो है उसके बाद आपका ये शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। अब लेसर हिमालय को अगर हम क्रॉस कर गए तो यहां पर जो जगहें पड़ेंगी उसमें ही कश्मीर वैली आती है। ये जो कश्मीर वैली आती है, यानी आपका यहां पर आपका मध्य हिमालय है, यानी मिड हिमालय, लेसर हिमालय, और उसको पार करते ही ग्रेटर हिमालय से पहले आपका कश्मीर वैली पड़ेगी। अब ग्रेटर हिमालय को भी अगर हम पार कर गए तो लद्दाख पड़ेगा, जहां पे इंडस रिवर बहती है, और जास्कर रेंज की तुरंत बाद फिर ट्रांस हिमालय पड़ जाएगा, जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, जिनमें आप काराकोरम, केटू, गेशर ब्रूम और ये सब जो चोटियां हैं, राकापोशी, ये सब उधर ही है। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी आज हम जो स्टडी करेंगे उसमें हम पहाड़ों तक ही सीमित रखेंगे, और जगह आप याद कर लीजिए, और जो श्रेणियां हैं उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे कैसे नदियां बह रही हैं और कैसे कैसे किन ढालों से कैसे होकर निकलती हैं। तो जब हम कश्मीर से पढ़ना शुरू करेंगे, बाद में यूपी, इसी तरह से इधर का सेगमेंट कभी पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, तो एक हम ओवरऑल स्टडी हम इंडिया की कर लेंगे। फिर इंडिया को हम डीपली और तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत में जो हम करेंगे वो कश्मीर से कर रहे हैं, ऊपर से शुरू करेंगे और उसको पढ़ते जाएंगे। और जो मैंने दूसरा टॉपिक लेसन वाइज शुरू किया है वो अपना चलता रहेगा। उसमें हम इंडिया की स्थितियां कि उत्तरी छोर कौन सा है, उत्तरी है, दक्षिणी कौन सा है, नॉर्थ और ईस्टर्न वेस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, किन किन आपके लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड्स में लाई करता है, और क्या क्या प्रदेश हैं, ये सब चीजें हम उसमें पढ़ाना शुरू करेंगे। कहाँ कहाँ कर्क रेखा गुजरती है, ये हम जो रेगुलर लेसन हो रहे हैं उनमें हम बताएंगे, लेकिन ये हमारा स्पेशल सेशन है जिसमें हम इंडिया को कवर कराते चल रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अब माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था शिवालिक, ये देखिए बॉर्डर पर है, तो पहले हम यहाँ पे दिखा देंगे। ये देखिए शिवालिक, चपटी सी पहाड़ियां हैं, वहां जाएंगे तो आपको काफी ऊंची दिखाई देंगी, लेकिन अगर हम बृहद हिमालय से उनकी तुलना करते हैं तो बहुत छोटी है। देखिए खुद ही देख लीजिए शिवालिक कितनी छोटी सी है, और वाकई में वो ऐसे रिज पतली सी, जैसे किसी ने वो उसको धुल दिया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल प्लेन हो जाएगी, थोड़ी सी उठी हुई सी है, लेकिन देखने में बड़ी लगती है, लेकिन वो लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय सामने बहुत छोटी है। तो ये हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर किनारे तक, ये जम्मू भी उसी के एरिया में है। तो ये एरिया जो हो गया ये आपका क्या हो गया, शिवालिक हो गया, शिवालिक रेंज। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जम्मू और कश्मीर में एक रेंज शुरू होती दिखाई देगी, ये पीर पंजाल हो गई, फिर धौलाधर हो गई, यहां दिखाई देगी, ये बीच में दिखाती रहेंगी लेकिन उतना क्लियर नहीं। तो धौलाधर यहां पर हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में आपको ये जो है पीर पंजाल, और फिर ये आगे इधर आती जाएंगी, ये एक दूसरी रेंज हो जाएगी, इसको बोलेंगे मिड हिमालय यानी लेसर हिमालय। फिर जो ये बॉर्डर आपका लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, इसमें मान चलिएगा कि
आधे से ज्यादा, आधे के आसपास, आधे से, ये देखिए ऐसे काफी एरिया ये हिमाचल प्रदेश का कवर करेगा, जान लीजिए। ये आपका आएगा, अभी ये मैंने इसको लिखना भूल गया, ये लेसर हिमालय था, लेसर हिमालय। अब ये जो लद्दाख और कश्मीर की सीमा और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीजन से गुजर रहा है, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर हिमालय। और उसी के इधर में इस जगह पर होगी जास्कर रेंज। जास्कर रेंज लिख देता हूं मैं थोड़ा इसको, जास्कर, जास्कर, जास्कर रेंज हो गई। इसी बृहद हिमालय का ही उधर का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट बाद का हिस्सा। अभी मैं आपको बताऊंगा यहां पर कैसे कैसे कुछ पासेज हैं, ठीक, जैसे बड़ा लाचा पास होगा, शिवकीला पास होगा और रोहतांग पास होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पास है और उनसे कैसे कैसे रास्ता कहां कहां पहुंचता है, उन जगहों को भी मैं अभी याद करा दूंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इंडस रिवर इसी के बाद बहती है, जास्कर रेंज के बाद, और लद्दाख से पहले बहती है। तो लद्दाख रेंज हो गई, ये लद्दाख रेंज हो गई, ठीक, लद्दाख रेंज हो गई। फिर आप सबसे ऊपर का जो ये क्राउन देख रहे हैं, इसके पास में आपका ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, थोड़ा यहां पे भी समझा दूं। ये हो गया आपका बॉर्डर पे, थोड़ा बहुत पंजाब में होते हुए, लेकिन ज्यादातर हिस्सा इसका इसमें होते हुए, ये आपका हो गया शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज हो गया। फिर पुंछ और सोपोर के बीच से होते हुए, ठीक, और सोपिया से पहले पहले, राजौरी के बाद, सोपिया के पहले, ऐसे होते हुए एक रेंज हो गई, ठीक। ये आपकी हो गई, ये लेसर हिमालय चल रहा है, उसी का पार्ट है। लेसर हिमालय शुरू हो गया, ये लेसर हिमालय यहां पे भी मिलेगा आपको। यहां इसको पीर पंजाल कहेंगे, और यहां क्या कहेंगे, यहां पर इसको कहेंगे, ये पीर पंजाल है, पीर पंजाल हो गया, ये भी इसका हिस्सा हो गया, ये भी इसका हिस्सा हो गया। और फिर आगे इसको, ये इधर भी जाएगा। फिर आगे हम तीसरा पार्ट मेन हिमालय का है, वो हम दिखाएंगे। श्रीनगर के बाद ये यहां से देखिए, सी में यहां पे एक नंगा पर्वत है, वो भी यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन कौन से पर्वत पड़ते हैं। ये जो इधर का हिस्सा है, ये जास्कर हो गया, और ये पूरा बृहद हिमालय हो गया। हिमाचल प्रदेश के एरिया से नदियां निकलती हैं, चाहे वो रावी निकल रही हो, चाहे वो व्यास निकल रही हो, व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है, रावी निकलती है, यहीं से आपका चिनाब नदी भी निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश से 3 नदियों का उद्गम यहां से होगा, और यहां से झेलम नदी निकलेगी, और इधर से होती हुई आपकी इंडस रिवर जाएगी। तो आपका ये हो गया लेसर हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। फिर ये जो आपका ये हुड दिख रहा है, इसके बाद से ये आपकी लद्दाख रेंज होगी, इसी के इन दोनों के बीच में से इंडस रिवर गुजरेगी, ये लद्दाख रेंज हो गई। और इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपकी कराकोरम रेंज, जिसको ट्रांस हिमालयन रेंज कहेंगे, वो होगी। यानी इसको कहेंगे आपको लद्दाख रेंज, और इसको ट्रांस हिमालयन रेंज, और इसी का एक पार्ट यहां पर होगा जास्कर रेंज, ग्रेटर हिमालय के साथ सटा हुआ। तो अभी हमने आपको इतना बता दिया। अब आपको हम आगे कैसे कैसे नदियां अपना प्रवाह लेती हैं, कैसे कैसे बहेंगी, अभी आपको इतना चीजें समझ लेनी है कि कौन कौन से पहाड़ कहां पर है। जैसे आपका शिवालिक ये हो गई, शिवालिक वही जगह है, यहां पर शिवालिक रेंजेस वही रेंजेस हैं जिन रेंजेस में आपका हरिद्वार है, देहरादून है। अब यही रेंज के बाद अगली जो रेंज आएगी लेसर हिमालय वाली रेंज, लेसर हिमालय रेंज में जब कश्मीर से चलेगी तो यहां पर आपका पीर पंजाल रेंज कही जाएगी, जिससे घुस करके हम उस पार श्रीनगर पहुंचते हैं। आप नीचे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली का एरिया आपका आ गया,
और नीचे आएंगे तो यहां पर जब आएंगे तो मंसूरी जो पड़ता है वो एरिया, यानी ये लेसर हिमालय वाला हो गया। फिर अगर अच्छा शिवालिक की कुछ श्रेणियां यहां पे पंजाब में भी हैं, और इधर आपका नैनीताल, देहरादून ये सब हो गया। फिर लेसर हिमालय में यहां पे हो गया आपका मंसूरी और सूरी पहाड़, यहां पे हो गया धौलाधर, यहां पे हो गया आपका पीर पंजाल रेंजेस। उसके बाद पूरा मुख्य हिमालय यहां है जो कश्मीर घाटी के बाद में है। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं यहीं पर हैं, ये मुख्य पहाड़ हो गया। इसका जो उधर वाला ढाल है, ये उसके बाद वाली जो छोटी रेंज है वो जास्कर रेंज है, जहां पर आपका उसके बाद से आपकी ये जो है इंडस रिवर बहेगी। फिर लद्दाख रेंज आ जाएगी जहां पर लेह होता है, जहां लोग घूमने जाते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आपका स्ट्रेटेजिक रीजन शुरू हो जाएगा, जो युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चीन यहां पर आ चुका है, वही बताऊंगा मैं अभी आपको आगे चल करके अगले क्लास में, कि चीन यहां पर आ चुका है। थोड़ा सा बता दूं, अक्साई चीन का एरिया ये है, आपको बता दूं। इधर का जो ये एरिया है ये पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। इतना छोटा सा पट्टी इधर भी ले लीजिए, तो इसको बोलते हैं, देखिए या इतना एरिया पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है 1947 के आसपास में। इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, ठीक है। इसको बाल्टिस्तान नाम बोला जाता, बाल्टिस्तान। ये एरिया पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। और ये अक्साई चीन जानते हैं आप इसको, अक्साई चीन, अक्साई चीन, चीन ने इतना हिस्सा ले रखा है, ठीक, 1962 के बाद से। और इधर का एरिया जो है पतला सा, जब आप जम्मू से आगे राजौरी से पीछे उधर बढ़ेंगे तो ये एरिया जो है थोड़ा सा इंडिया का हिस्सा है, जहां पर इधर एक मंगला डैम बना हुआ है। यहां पर एक मंगला डैम पढ़ाएंगे, इसके बारे में विरोध होता रहता है। तो वो जो रीजन है वो भी उसको आजाद कश्मीर बोला जाता है। ये आजाद कश्मीर नाम से इधर का एरिया, और बाल्टिस्तान नाम से इधर का एरिया, अक्साई चीन ये बाहर है। इतना रीजन जो है ये स्ट्रेटेजिक रीजन हो गया, जो कि आपका लद्दाख रेंज के बाद शुरू होता है, ठीक है। जहां पर जो है हमारे स्ट्रेटजी, उसको हम अभी आगे पढ़ाएंगे, जब लद्दाख को पढ़ाएंगे फिर से थोड़ा रिवाइज करा देंगे। लेकिन अभी आप इन जगहों को याद कर लीजिए, और हिमालय की रेंजेस कहां कहां से गई हुआ अब वो याद कर लीजिए। कल अब अगले क्लास में हम नदियों के बारे में पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम कश्मीर को शायद अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे, या उसके बारे में शायद एक और क्लास लेने पड़े। तो अभी इसको आप याद करिए और समझिए, और मैप के थ्रू इसको कंसल्ट करने की कोशिश करिए कि कैसे ट्रांस हिमालय है, कैसे कहां पर क्या है। थोड़ा आप मैप भी देखिए, चीजों को कंसल्ट करिए, और अगली क्लास के लिए हम हाजिर होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।